गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रामकृष्ण, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है ये बताने जा रहा हूं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस किस टेंस को बदलते हैं। तो देखिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट इंडेफिनिट, पांचवा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, छठवां है पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट और आठवां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी इन 8 टेंसों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन होता है ये बताने जा रहा हूं। आप लोगों से बड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, इसका नियम है चेंज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो देखिए, उसके नियम पहला क्या है। नियम पहला, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा, सहायक क्रिया ई जैम आर का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया के थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चौथा नियम, इसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। V3 के बाद बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, और अगर सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होगा। इसके बाद क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए, यह है स्ट्रक्चर। मैं फिर से समझा दे रहा हूं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज, क्रिया का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर, V3 बाई और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम लिखेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाई और ऑब्जेक्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। देखिए, यह है एक्टिव वॉइस। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। देखिए, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, भी फिफ्थ है, और यह है ऑब्जेक्ट। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगा। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बदलेगा। यानी ट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट हो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमें देखो, पैसिव वॉइस उसी वाक्य का बदलेगा जिसमें ऑब्जेक्ट हो। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? पूछते हैं, जैसे क्रिकेट कौन खेलता है? ही प्लेज क्रिकेट, वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। देखिए, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। हम पूछेंगे कि वह क्या खेलता है, तो हमें क्या से उत्तर है कि वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए, यहाँ पर क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगा। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा उसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए, यहाँ क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बदलेंगे तो क्रिकेट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। और देखिए, ये हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं पहले समझिए। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं?
जिस वाक्य में कर्ता कोई कार्य करता है उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तुम खाना खाते हो, वह फल खाता है, वह विद्यालय के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। वह पतंग उड़ाता है, ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनेगा। जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। और एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता कोई कार्य करता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, वह पतंग उड़ाता है, तुम दूध पीते हो, इस तरह के वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा। और देखिए, जिस वाक्य में अगर कोई स्थान रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं वाराणसी जाता हूँ, इस तरह के वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस बनेगा केवल ऑब्जेक्ट का। देखिए, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, इसमें क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो मैं आपको समझा दिया कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता कोई कार्य करता है उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट कार्य करता है उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। यानी ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का केवल सामना करता है, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। अब देखिए, यह है एक्टिव वॉइस, ही प्लेज क्रिकेट, यह है एक्टिव वॉइस। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। और यह किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। मैं बता रहा हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम बता रहे हैं। देखिए, यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या है? इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम को होने का आदत पता चलता है। हैबिट ऑफ एनी एक्शन, बाय दिस टेंस वी नो द हैबिट ऑफ एनी एक्शन, सो इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए, इसमें वह क्रिकेट खेलता है, उसके क्रिकेट खेलने का आदत है, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो जब इसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। देखिए, यह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बता रहे हैं, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखिए, ये जो यहाँ का क्रिकेट ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, क्रिकेट। अब देखिए, क्रिकेट यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट था क्रिकेट, जो क्रिकेट था एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अनुसार यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखो, स्ट्रक्चर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, उसके बाद V3 और बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, क्रिकेट हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। अब क्रिकेट एक है, एक खेल का नाम है, क्रिकेट एक वचन है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज, क्रिकेट इज। अब इसके बाद देखो आएगा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा V3। V3 क्या है? देखो, खेलना, खेलना क्रिया है, तो खेलने का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्ले का प्लेड, प्लेड हो जाएगा, PLAYED, प्लेड। अब इसके बाद देखिए, यहाँ इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए क्या आएगा? बाई। V3 के बाद बाई है तो यहाँ लगाएंगे बाई। इसके बाद देखिए, इसके बाद बाई के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर करता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, तो यहाँ लिखेंगे हिम, इसके बाद फुल स्टॉप। अब देखिए, हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, यानी क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। अब इसका मतलब हो गया क्रिकेट देखिए, अब हो गया क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। एक्टिव वॉइस में था ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट जो वह व्यक्ति था उसके द्वारा खेला जाता है। एक्टिव वॉइस में ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। पैसिव वॉइस में क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। यानी पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं, उसको महत्व देते हैं। देखिए, हो गया। और देखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, चाहे कोई भी पैसिव सब्जेक्ट हो, लेकिन V3 हमेशा आएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा। देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल,
देखिए अगला एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। देखो लड़के ढेर हैं, चिल्ड्रेन फ्लाई काइट, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, लड़के ढेर हैं तो पतंग ढेर सारे उड़ाएंगे। चिल्ड्रेन फ्लाई काइट में देखिए लड़के ज्यादा हैं तो पतंग भी ज्यादा उड़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन वर्ब है, सॉरी चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है और काइट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढेर सारा है, यह है ऑब्जेक्ट, यह है सब्जेक्ट और यह है V1 यानी क्रिया है। तो देखिए जब इसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है काइट्स, इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा काइट्स। यह है एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के यहाँ लिख देंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा काइट्स। अब काइट्स देखो ढेर सारे हैं, पतंग ढेर सारा है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, आर होगा। ये देखो नियम है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था वर्ब सिंगुलर लगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो पैसिव सब्जेक्ट है प्लुरल है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, क्योंकि ये बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन। देखिए ई जो है एक वचन हेल्पिंग वर्ब है, आर जो है बहुवचन है, बहुवचन के साथ बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में क्या हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद V3, V3 क्या है देखो उड़ाना, फ्लाई, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, FLOWN फ्लोन। इसके बाद देखिए V3, V3 भी हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया V3। इसके बाद देखो क्या आएगा बाई, तो लिखेंगे बाई। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जो चिल्ड्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट था यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन। इसके बाद फुल स्टॉप। अब देखिए इसमें जो एक्टिव वॉइस में था चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स यानी बच्चे पतंग उड़ाते हैं, अब पैसिव वॉइस में हो गया काइट्स आर फ्लोन बाय चिल्ड्रेन, यानी पतंग बच्चों के द्वारा उड़ाया जाता है, पतंग बच्चों के द्वारा उड़ाया जाता है। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में तो हम बच्चों को महत्व देते थे, चिल्ड्रेन को, कौन काम करता था पतंग उड़ाने का, बच्चे। लेकिन पैसिव वॉइस में किसको महत्व दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं काइट्स को, पतंग को। पतंग देखो काइट्स आर फ्लोन बाय चिल्ड्रेन, पतंग बच्चों के द्वारा उड़ाया जाता है। देखिए ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखिए अगला, ही गिव्स मी अ बुक, वह मुझे एक किताब देता है, ही गिव्स मी अ बुक, वह मुझे एक किताब देता है, वह मुझे एक किताब देता है। देखिए वह मुझे एक किताब देता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, वह मुझे एक किताब देता है। इसमें देखिए ही गिव्स मी अ बुक, ही माने वह, देखो देता है, गिव्स एक वचन करता है तो क्रिया भी एक वचन हो गया गिव्स, मी माने मुझे, अ बुक वह मुझे एक किताब देता है। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ये मी भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसे वाली दो तरह से बनाएंगे। देखिए पहले तो ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पर जो मी है, मी ऑब्जेक्ट किसका है, आई का। तो जब देखिए यह है एक्टिव वॉइस, जब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, चेंज करेंगे एक्टिव टू एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, तो देखिए जो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट मी है, मी, इसका जो सब्जेक्ट उसको पैसिव वॉइस में पहले लिखेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है मी, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो मी है, इसका सब्जेक्ट लिखेंगे पहले आई। इसके बाद देखिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एम तभी लगेगा जब सब्जेक्ट आई रहेगा, अन्यथा आई का एम का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है,
मी जो था ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट लिख देंगे आई, तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा एम। इसके बाद देखिए V3 क्या है, देना, गिव, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाए देना का, गिवन, गिवन। अब देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, इसका देखिए ये जो ऑब्जेक्ट मी था इसका सब्जेक्ट आई, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब एम आता है एम, उसके बाद जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म गिवन, फिर लिखेंगे बाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम, इसके बाद फुल स्टॉप। देखो इसका क्या मतलब होगा, सॉरी, इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, यहाँ पर जो मी था ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट हो गया आई, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब एम हो गया, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म जो गिवन था वो हो गया, इसके बाद जो ये बचा है दूसरा ऑब्जेक्ट अ बुक, तो उसे लिखेंगे अ बुक। देखिए इसका सब्जेक्ट हो गया आई, इसके साथ हेल्पर हो गया एम, उसके बाद जो क्रिया था उसका थर्ड फॉर्म हो गया गिवन, इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट था अ बुक उसको लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे बाई, बाई। अब जो ही सब्जेक्ट था इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब इसका क्या मतलब हुआ, आई एम गिवन अ बुक बाय हिम, मेरे द्वारा, आई एम गिवन अ बुक बाय हिम, मुझे एक किताब उसके द्वारा दिया गया, आई एम गिवन अ बुक बाय हिम, मुझे उसके द्वारा किताब दिया गया। अब यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट टेंस में कैसे, मुझे उसके द्वारा किताब दिया जाता है, आई एम गिवन अ बुक बाय हिम, मुझे उसके द्वारा किताब दिया जाता है, इसका देखो मतलब हो गया। अभी देखो इसको एक और पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो देखिए यहाँ पर एक दूसरा है ऑब्जेक्ट अ बुक, जो ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, अ बुक। देखिए ये जो यहाँ का दूसरा ऑब्जेक्ट था अ बुक, उसको मैंने एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, सॉरी, जो एक्टिव वॉइस का जो दूसरा ऑब्जेक्ट था अ बुक, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए पैसिव वॉइस में अ बुक यानी एक किताब का बात हो रहा है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, क्योंकि किताब एक है तो हेल्पिंग वर्ब इज होगा, क्योंकि इज एक वचन को दिखाता है, जब करता है एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब इज एक वचन। इसके बाद देखो आएगा V3 क्या है, गिवन, तो यही लिखेंगे गिवन। इसके बाद देखिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट है मी, इसको इसके बाद लिखेंगे V3 के बाद मी, इसके बाद लिखेंगे बाई, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट था ही, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। इस तरह से इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अ बुक इज गिवन मी बाय हिम, अब इसका मतलब हुआ मुझे एक किताब मुझे उसके द्वारा दिया जाता है, आई अ बुक इज गिवन मी बाय हिम, मुझे एक किताब उसके द्वारा दिया जाता है, उसका भी तो मतलब यही सेम टू सेम, अ बुक इज गिवन मी बाय हिम, मुझे एक किताब उसके द्वारा दिया जाता है, मुझे उसके द्वारा किताब दिया जाता है, दोनों का मतलब एक हो गया। देखो अ बुक इज गिवन मी बाय हिम, मुझे एक किताब उसके द्वारा दिया जाता है, देखो इसका भी लिख देते हैं। देखिए इस तरह से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस परिवर्तन होगा। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर पैसिव वॉइस का देखिए फिर समझा दे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे और उसके सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद V3 बाई ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। देखिए मैं तो आपको समझा दिया पॉजिटिव, अब इसका नेगेटिव बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव कैसे बनेगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। देखिए निगेटिव माने होता है नकारात्मक, निगेटिव, नेगेटिव माने होता है नकारात्मक। देखिए यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बदलेगा। नेगेटिव का रूल क्या है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं,
तो देखिए इसका पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इसके बाद नॉट लिखेंगे, इसके बाद V3 प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। देखिए देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय यदि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होगा, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता था, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई भी आ सकता है, इसके बाद नॉट लिखेंगे, V3 बाई और ऑब्जेक्ट, यानी सभी रूल वही रहेंगे, केवल नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देंगे। तो देखिए फिर समझा दें, अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है और वाक्य नकारात्मक है तो सारे रूल वही रहेंगे, केवल नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। जैसे देखिए इसका एग्जांपल, देखिए मैं एक सेब नहीं खाता हूं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें निगेटिव सेंटेंस दिया है कि मैं एक सेब नहीं खाता हूं, तो क्या होगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट एंड, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। देखिए हो गया नेगेटिव, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो देखिए आई डू नॉट ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाता हूं, ये हो गया मैं एक सेब नहीं खाता हूं। इसका जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो देखिए यह है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, इसको पैसिव वॉइस हम सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा एन एप्पल। इसके बाद देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था एन एप्पल, उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया, ये हो गया एन एप्पल। इसके बाद देखिए जब सेब एक है, एन एप्पल एक ही जब सेब है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, अगर ढेर सारा सेब होता तो हेल्पिंग वर्ब आर लिखते, लेकिन एक है तो इज लिख दिया। इसके बाद देखिए जब एक्टिव वॉइस नेगेटिव है, डू नॉट, जब एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर आई के साथ लिखा है डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, क्योंकि देखिए आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आई एक वचन करता है लेकिन आई के साथ बहुवचन का क्रिया प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ था डू नॉट, ये बहुवचन का हेल्पिंग वर्ब है। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो अब हम इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे। देखिए एन एप्पल एक स्टेप है तो हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, अब इसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट, एन एप्पल इज नॉट। अब इसके बाद देखिए V3, V3 क्या है, ईट, तो इसका ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, एन एप्पल इज नॉट ईटन बाई, देखिए V3 के बाद आएगा बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट, जो यहाँ का सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो यहाँ पर हो जाएगा मी, इसके बाद फुल स्टॉप। इसका देखो क्या मतलब होगा, एन एप्पल इज नॉट ईटेन बाई मी, एक सेब मेरे द्वारा नहीं खाया जाता है, एक सेब मेरे द्वारा नहीं खाया जाता है। अब देखिए इसका हो जाएगा मतलब, देखिए इसका मतलब हो गया एक सेब मेरे द्वारा नहीं खाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। चाहे एक यहाँ का पैसिव सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, इसके बाद नॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल मैं इसमें और समझा रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।
देखिए, तुम दूध नहीं पीते हो, तुम दूध नहीं पीते हो, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका अंग्रेजी होगा यू डू नॉट, इसको डोंट भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। देखिए, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, तुम दूध नहीं पीते हो, एक्टिव वॉइस है, नेगेटिव सेंटेंस। इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा। देखिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है मिल्क, एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखिए, जो मिल्क यहाँ का ऑब्जेक्ट है, इसे पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा मिल्क। अब देखिए, मिल्क दूध, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध है, डीजल, पेट्रोल, पानी, ये सब गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मिल्क है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, मिल्क इज। अब देखिए, ये निगेटिव एक्टिव है तो पैसिव भी निगेटिव होगा। तो देखिए, सब्जेक्ट के सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिख देंगे। मिल्क, देखिए इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद नॉट आएगा, मिल्क इज नॉट। अब इसके बाद देखिए भी थ्री, स्ट्रक्चर देखिए है यहाँ पर, पैसिव सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, इसके बाद देखिए नॉट, इसके बाद भी थ्री, बाई और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मिल्क इज नॉट, इसके बाद देखिए भी थ्री क्या होगा, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक, ड्रंक, इसके बाद बाई। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो देखिए यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है तो यहाँ लिख देंगे यू। देखिए, मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय यू। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर है गया, तुम यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, तुम दूध नहीं पीते हो। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में हो जाएगा मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय यू, दूध तुम्हारे द्वारा नहीं पिया जाता। इसका होगा मतलब यहाँ पर हिंदी में, दूध तुम्हारे द्वारा नहीं पिया जाता है। देखिए, दूध तुम्हारे द्वारा नहीं पिया जाता है, देखिए एक्टिव से पैसिव में बदल दिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला तो वह जो क्या से शुरू होता है, यस नो टाइप, दूसरा वह जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, यानी यस नो का होता है, जो वर्ड जैसे क्या, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम फल खाते हो, क्या तुम दूध पीते हो, इस तरह का वाक्य। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पहले, इज लिखेंगे, इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट आएगा, भी थ्री, बाई और ऑब्जेक्ट, इसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क। देखिए एक्टिव वॉइस क्या, जो अगर अगर कोई वाक्य अगर क्या से शुरू होता है, अगर एक्टिव वॉइस क्या से शुरू होता है यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा। देखिए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, सब्जेक्ट यदि आई है तो पहले हेल्पिंग वर्ब एम लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर भी थ्री, बाई और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राधा एक गाना गाती है, देखिए इसका है, क्या राधा एक गाना गाती है। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, तो इसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। देखिए इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, यहाँ पर राधा एक वचन करता है तो जाएगा डज, डज राधा
अब इसके बाद देखिए V3 क्या, V1 क्या होगा, राधा डज राधा सिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन, डज राधा सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गाना गाती है? देखिए है एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस। देखिए इसमें देखिए अगर ये हेल्पिंग वर्ब शुरू है, एक्टिव वॉइस अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अ सॉन्ग, या SONG, सॉन्ग माने गाना। तो ये जो सॉन्ग है यहाँ पर एक गाना है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा? एक गाना, ए सॉन्ग। जब गाना एक है, एक सॉन्ग है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज। हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, क्योंकि गाना जब एक है, गाना एक है, जब एक ही गाने की बात हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। इसके बाद यही सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग। इसके बाद देखिए होता है V3, देखिए स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, इसके बाद आ गया सब्जेक्ट हो गया अ सॉन्ग, इसके बाद V3 क्या है? सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग, SUNG, संग। इसके बाद देखिए बाई, बाई। इसके बाद देखिए आएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो राधा सब्जेक्ट है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट, तो राधा सब्जेक्ट तो इसका ऑब्जेक्ट भी राधा ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लिखते, और यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है वह सब रूल वही है। यानी यहाँ पर अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब आर होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं बीच वाला बता दे रहा हूँ जो प्रश्नवाचक शब्दवाक्य के बीच में तो कैसे बनता है। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसका क्या होगा? सब रूल वही रहेगा। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है उसको पहले लिख देंगे, सारे रूल यही रहेंगे। देखिए जैसे WH हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस V3 सारे सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी जैसे सॉरी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो पैसिव वॉइस में भी देखिए जैसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसका बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब सॉरी पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए देखिए वह क्या एक पत्र लिखती है, वह क्या एक पत्र लिखती है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में है। तो जब इसका बनाएंगे एक्टिव वॉइस तो क्या होगा? व्हाट, पहले क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, इसके बाद देखिए करता हुआ एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डज, व्हाट डज, फिर सब्जेक्ट सी क्योंकि वह महिला है तो व्हाट डज सी, व्हाट डज सी। इसके बाद मेन वर्ब क्या लिखना तो हो जाएगा राइट, व्हाट डज सी राइट। अब क्या लिखते हैं? एक पत्र लिखेंगे एंड, अब एक पत्र अ लेटर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए यह है एक्टिव वॉइस, व्हाट डज सी राइट है लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। देखिए यह एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया था तो फिर इसको पहले लगा दिया, यानी ये व्हाट से शुरू हो रहा है, WH से शुरू हो रहा है। एक्टिव वॉइस यदि प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि WH से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू होगा। देखिए यह है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
ये प्रश्नवाचक शब्द व्हाट है तो लिख देंगे व्हाट। इसके बाद देखिए आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ऑल लेटर, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट ये जो लेटर है, ये लेटर, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट क्या है, एक लेटर, एक ही लेटर है, एक पत्र का बात हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। अगर यहाँ पर ढेर सारा पत्र होता, लेटर्स होता, तो पत्र ज्यादा होते तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते आर, लेकिन पत्र क्या है, एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। अगर पत्र ज्यादा होते, लेटर्स होता, तो यहाँ पर लिखते हेल्पिंग वर्ब आर, लेकिन बहुवचन नहीं है, एक वचन तो इज लिख दिया। इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे ऑल लेटर। इसके बाद देखिए ऑल लेटर के बाद क्या लिखेंगे, V3। V3 क्या है, राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, WRITTEN, रिटेन। इसके बाद देखो लिखेंगे बाई। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका, जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, जो कि महिला है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो यहाँ लिखेंगे हर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस तरह से डायरेक्ट से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम इसका परिवर्तन करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं इसके थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। देखिए एग्जांपल है, मैं वाराणसी जाता हूँ, तो क्या होगा, आई गो टू वाराणसी। देखिए यह है एक्टिव वॉइस, आई गो टू वाराणसी, मैं वाराणसी जाता हूँ। इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है और गो क्या है, वर्ब है, V1 है, और वाराणसी क्या है, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी कॉम्प्लीमेंट पूरक। तो देखिए जिस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, यानी आई गो टू वाराणसी, वाराणसी क्या है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक का कर रहा है। तो इसमें देखिए जब किसी वाक्य में स्थान आ जाएगा तो स्थान वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बदलना मुश्किल है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बदलेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।